हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है झारखंड के +2 विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति से संबंधित, प्रिंसिपल के जो नियुक्ति से संबंधित हैं और करीब झारखंड के 59 जो +2 विद्यालय उसमें प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी, प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उसके लिए फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे और उसका लास्ट डेट कब तक होगा, फीस वगैरह। इसके साथ ही इसमें कुल कितने पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए। साथ ही चूंकि इसमें अब रिटन एग्जाम के आधार पर ही प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, प्राचार्यों की नियुक्ति होगी, तो इसमें परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और आपकी तैयारी का जो तरीका है वो क्या होगा। और साथ ही इसमें एज जो रिलैक्सेशन है और एग्ज़ाम डेट वगैरह उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही इसमें ये भी देखेंगे कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक है कब से ओपन होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जेपीएससी के द्वारा जो है प्राचार्य के लिए नियुक्ति से संबंधित परीक्षा लिया जाएगा, उसी के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। ये जेपीएससी का इस साल का 5वां विज्ञापन है और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसके लिए जो अंतिम तिथि है वह है 8 मई 2023, मतलब कि लास्ट डेट जो है इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि। और इसमें भी ऑनलाइन सारे प्रक्रिया होंगे। जेपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.gov.in, उसी पर सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो है 39 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व में 17 है, अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, जो पिछड़ा वर्ग 1 है उसके लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग 2 है उसके लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट दिया गया है। इसके अलावा कुछ क्षैतिज आरक्षण में जो है आपका अलग अलग जो महिला या फिर जो दिव्यांग छात्र है या फिर जो स्पोर्ट्स के छात्र हैं उनके लिए अलग अलग जो है यहाँ पर वैकेंसी में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। चलिए हम लोग सीधे वेबसाइट पर चलते हैं, वहीं पर हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि झारखंड राज्य के 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति में आपका यहाँ पर परीक्षा होगा और उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो यही आपका jpsc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर अप्लाई करना है। आवेदन करने की जो प्रारंभ होगा वो 5 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 8 मई तक, जैसा कि अभी हम बताए थे 8 मई तक इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, 5 अप्रैल से जो है फॉर्म भराना प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जैसा कि हमने बताया 8 मई तक है। परीक्षा शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि 11 मई तक और हार्ड कॉपी जो है जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई तक है। मतलब कि इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन अप्लाई करेगा, सारे प्रक्रिया ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है। लेकिन जब सारे प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके हार्ड कॉपी को भी जो जेपीएससी का जो एड्रेस है झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मतलब कि एड्रेस पर हार्ड कॉपी को भी भेजना है, जिसके लिए अंतिम तिथि 26 मई तक है। अब चलिए विज्ञापन में हम लोग सीधा आते हैं। विज्ञापन में क्या क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जेपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल जो विज्ञापन है जेपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसा कि हमने बताया टोटल इसमें 39 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। सबसे पहले अब इसमें आप सेकेंड बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या होगी। तो इसका जो पे स्केल होगा 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे जो है 7600 रुपया है। पद जो होगा अस्थायी है। इसमें परीक्षमानी अवधि जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल के लिए। अब इसमें सबसे छात्र जो अभी सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इसमें सर शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। किसी भी झारखंड के किसी भी +2 विद्यालय में प्राचार्य जो प्रिंसिपल बनने के लिए मिनिमम चाहिए, आप पहले से स्नातकोत्तर में जिस सब्जेक्ट में मतलब कि आप किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आप टीचर एज अ टीचर के हो और मिनिमम जो है आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ये कंपलसरी। यहाँ पर देखिएगा तो आपका अनुभव जो जरूरी नहीं कि वो सरकार में ही मतलब राज्य सरकार में ही आप 8 साल का एक्सपीरियंस हो केंद्र सरकार, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अनुभव है केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम 8 वर्षों का स्नातकोत्तर प्रशिक्षक के रूप में शिक्षण का अनुभव हो,
वही प्रिंसिपल बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र जो है पीजीटी के माध्यम से जो है इकोनॉमिक्स से जो है टीचर बना, ये मान लीजिए आपका 2010 में बना, 2010 में बना और तब से लेकर अभी देखिएगा तो 10 साल, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें कम से कम मांगा गया है 8 साल ही आपका मांगा गया है, तो ये छात्र जो है अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा टीजीटी वाले नहीं, पीजीटी स्नाकोत्तर जो है आपका जो +2 टीचर में होते हैं वो उस शिक्षक के रूप में आप योगदान दे चुके हैं कम से कम 8 साल, वही अप्लाई कर सकता है। अब इसके अलावा अब जो पीजीटी में आपको पता ही है पीजी प्लस आपका बीएड चाहिए, वही क्वालिफिकेशन और भी बाकी यहाँ पर मांगा गया है। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति विषय हेतु कम से कम 50% अंक सहित स्नाकोत्तर, मतलब पीजी में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। जैसे कि आप हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री में कम से कम 50%, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है तो 50% कम से कम होना चाहिए। और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर बीएससी एड होना चाहिए। अथवा में वही चीज़ है आपका कि अगर इंटीग्रेटेड अगर है तो उसके लिए आपको पता है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका जो 55% हो जाता है उसका 5% बढ़ा दिया गया है, इंटीग्रेटेड अगर बीएड या एमएड वगैरह किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो प्रावधान हैं एसटी एससी पर उनको 5% का छूट दिया गया है। मतलब कि एसटी एससी के छात्र हैं या फिर जो निःशक्त अभ्यर्थी है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, उनको 5% का अंकों को छूट दी जाएगी। जैसे यहाँ पर 55 है तो उनके लिए 50% लागू होगा, एसटी एससी और दिव्यांग के लिए 50 है तो 45% लागू होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप अनिवार्य शिक्षा में आपका वही आपका कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो पूर्व प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियमन जो है आपका 2014 जो संशोधित हुआ था 2021 में सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित होगी। वही आपका जैसे पीजीटी का भी जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, सेम वही छाप दिया है यहाँ पर भी, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ध्यान रखिएगा जिस विषय में नियुक्ति होने वाली है उसमें 50% पीजी में और बीएड होना चाहिए, अथवा वही आपका इसमें 45% पीजी में दे दिया है। अगर आप बीएड वगैरह एक स्पेसिफिक पीरियड जो 2007 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तहत आप किए हुए हैं तो उसमें 5% कम भी है, मतलब 45% भी है तो आप भर सकते हैं। ये आपका प्रावधान है। मतलब पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम वही है, सिर्फ इसमें 8 साल का अनुभव मांगा गया है। एज आप स्नाकोत्तर पीजीटी शिक्षक के रूप में पहले से 8 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं उम्र की गणना। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन वही आपका पता होना चाहिए। और अब उम्र की गणना है तो उम्र की गणना को जो की जाएगी 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। अब चलिए आते हैं न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम है तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं। मैक्सिमम के लिए है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 वर्ष, विकलांग है तो उनको 5 साल का छूट मिलता है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 52 वर्ष 2 साल का छूट। महिला चाहे वो अनरिजर्व हो, पिछड़ा हो या फिर अत्यंत पिछड़ा हो 53 वर्ष। ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अगर पुरुष और महिला कोई भी हो उनको 5 साल का छूट मिलता है तो 55 वर्ष। और ईडब्ल्यूएस के लिए 53, वही हमने बताया महिला के लिए जो इसी में लागू होगा। महिला इसी में अलग से लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। जैसा कि अब हम यहाँ पर लास्ट में अब आते हैं यहाँ पर कि क्योंकि अब ये सिलेक्शन कैसा होगा सब हमने मिनिमम जो क्राइटेरिया था वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, वो सारे यहाँ पर हमने देख लिया। पोस्ट, रिजर्व, अनरिजर्व और जितने भी हैं। अब यहाँ पर नियुक्ति कैसी होगी, नियुक्ति जो होगी लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जो कि 2 पेपर इसमें एक दिन में परीक्षा ली जाए, मतलब एक चरण में परीक्षा होगी जो जेपीएससी के द्वारा लिया जाएगा झारखंड में। और ये जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप के होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 2 पेपर रहेंगे, जैसा कि पीजीटी का सिलेबस भी हम लोग देख चुके हैं उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिलेबस मतलब कि यहाँ पर कुछ प्रश्नों की संख्या में अंतर किया गया है और सिलेबस में थोड़ा अंतर किया गया है, सिलेबस को भी समझ लीजिए। प्रश्न पत्र जो 1 होगा सामान्य अध्ययन होगा, जो कि स्नातक स्तरीय आपसे पूछा जाएगा।
सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ने हैं वो आगे हम लोग देखेंगे भी। सामान्यतः वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और अन्य जो टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, वो ये परीक्षा जो होगी ये टोटल जो है 200 अंक का होगा और 3 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। और ये सभी अभ्यर्थी के लिए जो होगा वो अनिवार्य होगा, मतलब कि हर एक छात्र को जो है ये एग्जाम जो है आपका देना पड़ेगा। दूसरा जो पेपर होगा पेपर 2, विषय जिसमें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। जैसे कि कोई छात्र जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स में नियुक्त हुए हैं तो इकोनॉमिक्स से पेपर 2 में 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे की भी परीक्षा होगी। जैसे कि कोई हिस्ट्री में पीजीटी के रूप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत है, नियुक्त हुए हैं, तो उसको भी हिस्ट्री का 300 अंक का प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा 3 घंटे के लिए। तो मतलब कि जिस पीजीटी में जिस सब्जेक्ट के रूप में आप योगदान दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट से ये पेपर 2 प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, ये एक जनरल पेपर हो गया जिसमें कि सामान्य अध्ययन जो किसी भी विषय के छात्र के लिए जो होगा ये सभी के लिए पेपर 1 कॉमन होगा और पेपर 2 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये आपका सिलेबस था। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा उसमें जो न्यूनतम यहाँ पर प्रावधान बोला गया है, जैसे कि आपका 50% कम से कम होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, और ST SC है तो उनके लिए 45% का प्रावधान बनाया गया है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 50 है, सिर्फ ST SC के लिए 45 है। अब यहाँ पर चलते हैं, मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 1 से अधिक के इक्वल मार्क्स वगैरह है तो वही आपका एज वगैरह हो गया, फिर जन्म तिथि वगैरह हो गया, उम्र वगैरह हो गया, उसके आधार पर जो है नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी, उससे संबंधित प्रावधान थे। अब यहाँ पर देखिएगा आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ तो झारखंड के जो अस्थायी निवासी है वही कर सकते हैं, तो उसी से संबंधित यहाँ पर है। आरक्षण का जो लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं जिनके पास स्थानीयता है और आरक्षण प्रमाण पत्र आरक्षण के और जो जाति के आधार पर है तो वो वहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है आरक्षण का लाभ जो झारखंड के राज्य के अस्थायी निवासी उन्हीं को सिर्फ प्राप्त होगा, उनके पास स्थानीय जाति आय संपत्ति वगैरह प्रमाण पत्र होने चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका सेंट्रल अगर स्कूल +2 स्कूल में भी है तो भी आपको वहाँ पर इसमें वैलिडिटी मिलेगी एक्सपीरियंस का। तो केंद्रीय सरकार के सेवाओं पदों के अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र मान्य यहाँ पर नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इस आधार पर नहीं कि हम क्योंकि सेंट्रल में जॉब करते थे तो हमको उसके आधार पर नहीं, झारखंड में आप हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जो मान्य होता है वही आपका मतलब कि वैलिड होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलना बनाना है वो सारी चीज़ दिया हुआ है, उन सब के बारे में था। ये कदाचार वगैरह मिसकंडक्ट वगैरह है, और परीक्षा शुल्क वगैरह यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये SBI कलेक्ट से आपको स्वीकार किए जाएंगे, 600 रुपये आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, और जो झारखंड की अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र हैं उनके लिए 150 रखा गया है। मतलब कि अनडिजर्व कैटेगरी OBC EWS सभी के लिए 600 रुपया और बाकी ST SC के लिए 150 रुपया जो है। और दिव्यांग अभ्यर्थी अगर है जिनकी निःशक्तता मतलब दिव्यांगता 40% से अधिक है तो उनको परीक्षा शुल्क देना ही नहीं है, फ्री है उनके लिए। आवेदन पत्र तो आप बता चुके हैं कैसे आपको भरना है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस वगैरह सारा है, वही आपका जब JSSC जो PSC का जो वेबसाइट है उसके आधार पर आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तो डेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर जो पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल में सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो आयोग ने अभी तक इसके लिए सिलेबस डिटेल में जारी नहीं किया है। वो आयोग जैसे ही सिलेबस डिटेल में जारी कर देगा, यहाँ पर ये भी लिखा नहीं है कि आखिर किसी एग्जाम को रेफरेंस माना गया, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आयोग इसके लिए लेकिन सिलेबस डिटेल में जारी करता है, चाहे वो आप JPSC के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है कभी ना कभी उसके लिए आयोग जो है JPSC के द्वारा वो एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिया जाता है। हो सकता है फॉर्म भरे जाने के कुछ दिन बाद या कुछ उसके पहले आपका
जो सिलेबस है डिटेल में वो जारी करेगा। वो जैसे ही सिलेबस जारी करेगा हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे या फिर उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। रेगुलर आप वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा। आप यहाँ पर सीधा सा देखिएगा, वेबसाइट में भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जेपीएससी के वेबसाइट पर आपको जाना है, जेपीएससी के वेबसाइट पर आप जाइएगा। थोड़ा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका जेपीएससी के जो वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा, उसी में देखिएगा नोटिस में रेड कलर का दिखता रहता है, उसी में देखिएगा जो एडवर्टाइजमेंट है झारखंड में जो +2 के लिए प्रिंसिपल का जो पोस्ट है 5/23 जो नोटिफिकेशन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा सारा। वहीं पर आपका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, नोटिस मिलेगा और अप्लाई करने का लिंक भी, किस पर आपको अप्लाई करना है वहीं पर लिंक भी मिलेगा। लिंक जिस दिन एक्टिव होगा हम आपके साथ वो चर्चा भी कर देंगे। और सिलेबस, 2 चीज़ें आपके साथ फिर से करनी है क्योंकि इसका 5 अप्रैल से फॉर्म भरे जाना है। तो आज का सेशन में ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक इन्हीं को अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते होंगे तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा एक और अनाउंसमेंट है, जो छात्र अभी जो झारखंड में पीजीटी का जो पोस्ट आया है, आप देख सकते हैं पीजीटी वाले को आगे प्रिंसिपल भी बनाया जाता है, तो जितना जल्दी आप नियुक्त होइएगा उतने जल्दी प्रिंसिपल पद पर जाइएगा। तो जो छात्र पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमारा संस्थान भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी घर बैठे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराता है, जिसमें कि लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो जो छात्र अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, सहायक आचार्य, सभी के लिए हमारी क्लासेस जो है जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट और जनरल पेपर के क्लासेस चल रहे हैं। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड कर लीजिए। और अभी रामनवमी स्पेशल 1-2 दिन बचा हुआ है ऑफर, इसमें 5000 में आपका पूरा पीजीटी पेपर 2 और दोनों पेपर करते हैं तो 7500। उसी तरह टीजीटी, सहायक आचार्य और जेटेट के लिए मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के जो फीचर्स हैं यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्स डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।